हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट पॉइंट विद मीनाक्षी में। दोस्तों, आज की क्लास में हम यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा के लिए 125 प्रश्नों के प्रश्नोत्तरी को देखेंगे, जो आपके संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। खंड काव्य की परिभाषा है किसी आदर्श पुरुष के जीवन के एक विशिष्ट अंश की मार्मिक कथा प्रस्तुति, किसी आदर्श पुरुष के संपूर्ण जीवन की कथा प्रस्तुति, किसी मनुष्य के जीवन की काल्पनिक गद्य रचना, या फिर पूर्ण नाटकीय रचना जिसमें मानव जीवन के किसी एक पक्ष की अभिव्यक्ति हो। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ए, किसी आदर्श पुरुष के जीवन के एक विशिष्ट अंश की मार्मिक कथा प्रस्तुति। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान में किस धारा के अंतर्गत संसद का कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाता है? 120, 210, 343 या फिर 344? इसका सही आंसर होगा 120। धारा 343 के अंतर्गत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी तथा भारतीय अंक का रूप अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। धारा 210 में विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा आती है और धारा 344 के अंतर्गत राजभाषा आयोग का गठन आता है। अगला प्रश्न है, पंकज शब्द निम्नलिखित में से किस भेद के अंतर्गत आएगा? रूढ़, यौगिक, निरर्थक या फिर योगरूढ़? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा योगरूढ़। अगला प्रश्न है, छात्र ने 2 पुस्तकें खरीदी, इसका सही संस्कृत अनुवाद है? छात्र द्वय पुस्तक क्रीतः या फिर छात्र पुस्तकों अक्रीडात, छात्र द्वय पुस्तकों क्रीतः या फिर छात्र द्वय पुस्तकानि क्रियन्ते? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सी, छात्र द्वय पुस्तकों क्रीतः। अगला प्रश्न है, याच धातोः योगे केवलम कारकम उक्तम एकमेव, अपादानम, अधिकरणम, कर्ता या फिर कर्म? इसका सही आंसर हो जाएगा कर्म। अगला प्रश्न है, यतश्च निर्धारणम किम विभक्तियों का विधायक है? प्रथमा तृतीया, पंचमी सप्तमी, षष्ठी सप्तमी या फिर चतुर्थी द्वितीया? इसका सही आंसर होगा षष्ठी सप्तमी। जब समूह में किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाता है तो वहां पर षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। पठ धातु परस्मै पदी लृट लकार के उत्तम पुरुष का एक वचन का रूप है? पठिष्यतः, पठिष्यत, पठिष्यामः, पठिष्यामि? इसमें आपका आंसर हो जाएगा पठिष्यामि। अगला प्रश्न है, काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि मां किन 3 गुणों से विभूषित स्वीकार किए जाते हैं? सत्व रजतम, ओज प्रसाद माधुर्य, गौड़ी वैदर्भी पांचाली, उपमा अर्थ गौरव पद लालित्य? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा डी, उपमा अर्थ गौरव पद लालित्य। अगला प्रश्न है, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? अर्ध्यूढ़ा, परित्यक्ता, अनूढ़ा या फिर खंडिता? इसका सही आंसर हो जाएगा अर्ध्यूढ़ा। जिस स्त्री का पति दूसरा विवाह कर ले उसे अर्ध्यूढ़ा कहते हैं, लेकिन वह स्त्री जिसका पति रात में दूसरे स्त्री के पास रहकर प्रातः काल आता है उसे खंडिता कहते हैं। और जिस पति ने उसे छोड़ दिया है, जिस स्त्री को छोड़ दिया है, उसे परित्यक्ता कहते हैं। अगला प्रश्न है,
भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा की परिभाषा है। भाषा मानव मुख के ध्वन्यांगों से निःसृत सामाजिक स्वीकृति प्राप्त सार्थक पदों के सुशृंखलित वाक्यों द्वारा विचार विनिमय का माध्यम है। प्राणियों के पारस्परिक विचार विनिमय में जिसका सहारा लिया जाता हो, सभ्य समाज की मान्यता के अनुरूप विशुद्ध शब्दावली में पारस्परिक वार्तालाप का जो संसाधन बनाई जाती हो, बोलने चालने, पढ़ने लिखने, शिक्षण प्रशिक्षण, कार्यालयी न्यायालयी व्यवस्था में जिसका समुचित प्रयोग किया जाता हो। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ए। भाषा मानव मुख के ध्वन्यांगों से निःसृत सामाजिक स्वीकृति प्राप्त सार्थक पदों के सुशृंखलित वाक्यों द्वारा विचार विनिमय का माध्यम है। अगला प्रश्न देखते हैं। आप किस कथन को असंगत मानते हैं? एक भाषा के साहित्य को विश्व के दूसरे क्षेत्रों में पहुंचाने में अनुवाद पुल का कार्य करता है। अनुवाद के माध्यम से संसार का समस्त ज्ञान और साहित्य हमारे पास आ जाता है। अनुवाद के अनु का अर्थ है पहले लिखना, बाद का अर्थ है उसे पुनः बाद में लिख देना। एक भाषा में व्यक्त भाव व विचारों को दूसरे भाषा में रूपांतरित करना अनुवाद कहलाता है। इसमें आपका सही आंसर होगा सी। अनुवाद में अनु का अर्थ पहले लिखना, बाद का अर्थ है उसे पुनः बाद में लिख देना। अगला प्रश्न देखते हैं। परिभाषित शब्दावली का निर्धारण कौन करता है? भाषा वैज्ञानिक, कवि व साहित्य, राष्ट्रपति या फिर समाज? इसका आंसर होगा भाषा वैज्ञानिक। अगला प्रश्न है। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं राष्ट्रीय भाषा, राजभाषा, बोली या फिर उपभाषा? इसमें आपका आंसर होगा बोली। सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना गया है? ब्राचड़, पैसाची, मागधी या फिर अर्धमागधी? इसमें आपका आंसर हो जाएगा ब्राचड़। जिस धर्म साम्य को आधार मानकर उपमेय उपमान में एकता स्थापित की जाती है उसे कहते हैं साधारण धर्म, वाचक, उपमान या फिर उपमेय? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा साधारण धर्म। अगला प्रश्न देखते हैं। काव्य का अनिवार्य तत्व क्या नहीं है? इसमें नहीं है पूछा है शब्द तत्व, अर्थ तत्व, अलंकार तत्व या फिर भाव तत्व? इसमें आपका आंसर होगा अलंकार तत्व। अगला प्रश्न देखते हैं। पीऊ सो कहे हूँ संदेशड़ा, हे भौरा हे काग, सो धनी बिरहे जरि मुई, तेहिक धुआं हम लाग। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? चौपाई, दोहा, सोरठा या फिर कुंडलियां? साधारणीकरण के संदर्भ में कहा गया यह वाक्य भावकत्वम साधारणीकरणम। साधारणीकरण के संदर्भ में कहा गया यह वाक्य भावकत्वम। साधारणीकरण के संदर्भ में कहा गया यह वाक्य भावकत्वम। साधारणीकरण के संदर्भ में कहा गया यह वाक्य भावकत्वम। साधारणीकरणम निम्नलिखित में से किस आचार्य का है? भट्टनायक। तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? करण, अधिकरण, संबंध या फिर अपादान? इसमें आपका आंसर हो जाएगा अधिकरण। अगला है। वाराणसी का बनारस रूप में विकास से उदाहरण है व्यंजन विपर्यय का, व्यंजनागम का, व्यंजन लोप का या फिर स्वर व्यंजनागम का?
इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा व्यंजन विपर्य का। अगला प्रश्न देखते हैं। कंकड़ क्वलित रड़ित नुपुर थे, हिलते थे छाती पर हाथ, मुखरित था कलरव गीतों में, स्वर लय का होता है अभिसार। बिछुड़े तेरे सब आलिंगन, पुलक स्पर्श का पता नहीं, मधुमेह चुंबन का तरताए, आज न मुख को सता रही। उपर्युक्त वाक्य पंक्तियों में कौन सा काव्य दोष लक्षित हो रहा है? काल दोष, लिंग दोष, वचन दोष या फिर च्युत संस्कृति दोष। इसमें आपका आंसर हो जाएगा च्युत संस्कृति दोष। प्रश्न देखते हैं। जब वक्रोक्ति वक्ता की कंठ ध्वनि पर आश्रित होता है तब उसे क्या कहा जाता है? सभंग श्लेष वक्रोक्ति, काकू वक्रोक्ति, प्रहेलिका या फिर अभंग श्लेष वक्रोक्ति। इसमें आपका आंसर हो जाएगा काकू वक्रोक्ति। तरु रिपु रिपुधर देख के विरहिणी ती अकुलाय में कौन सा काव्य दोष है? च्युत संस्कृति, अधिक पदत्व, न्यून पदत्व या फिर क्लिष्टत्व। इसमें आपका आंसर हो जाएगा क्लिष्टत्व। अगला प्रश्न है। मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर म्यारो साचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं। इस पंक्ति में कौन सा काव्य गुण है? माधुर्य, प्रसाद, ओज या फिर इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा माधुर्य। अगला प्रश्न है। व्यंग जीव है कविता में, शब्द अर्थ गति अंग, सोई उत्तम काव्य है, वर्णय व्यंग प्रसंग। उक्त कथन किस आचार्य का है? मम्मट, कुलपति, भिखारी दास या फिर प्रताप शाही। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा प्रताप शाही। अगला प्रश्न है। ध्वनि सिद्धांत से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ध्वनि के दो भेद माने गए हैं, लक्षणामूला और व्यंजनामूला। लक्षणामूला को अविवक्षित वाच्य ध्वनि भी कहते हैं। अविवक्षित वाच्य ध्वनि के भी दो भेद माने गए हैं। अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि लक्षणामूला ध्वनि का ही एक रूप है। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ए। ध्वनि के दो भेद माने गए हैं, लक्षणामूला और व्यंजनामूला। इसमें पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृत पुनः क्वाति, यह काव्य लक्षण किस आचार्य द्वारा निरूपित है? पंडित राज जगन्नाथ, मम्मट, दांडी या फिर महिम भट्ट। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बी, मम्मट। अगला प्रश्न है। कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है, यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास या फिर नगेंद्र। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है। हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित सम्मेलन पत्रिका के भारतेंदु अंक के इनमें से अतिथि संपादक थे? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, देवी दत्त शुक्ल या फिर सुमित्रानंदन पंत। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अगला प्रश्न देखते हैं। जमाने में हम आत्मकथा की रचनाकार हैं? मन्नू भंडारी, निर्मला जैन, कृष्णा शोभती या फिर मैत्रेयी पुष्पा। इसका सही आंसर हो जाएगा निर्मला जैन। लगता नहीं है दिल मेरा किसकी आत्मकथा है? रामनाथ त्रिपाठी, रामदरस मिश्र, कृष्णा अग्निहोत्री या फिर मन्नू भंडारी। इसमें आपका सही आंसर होगा कृष्णा अग्निहोत्री।
अगला प्रश्न है, यात्रा साहित्य के संबंध में निम्नलिखित रचनाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनना है। कितना अकेला आकाश, ये नरेश मेहता जी का है, नरेश मेहता जी का है। जहां फव्वारे लहू रोते हैं, ये नासिरा शर्मा का है। आंखों देखा पाकिस्तान, आंखों देखा पाकिस्तान, ये कमलेश्वर का है। अंतहीन आकाश, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी का है। इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लंका यात्रा का विवरण यात्रा वृत्त के लेखक हैं ठाकुर गदाधर सिंह, गोपाल राम गहमरी, स्वामी सत्यदेव परिव्राजक या फिर राहुल सांस्कृत्यायन। इसमें आपका आंसर हो जाएगा गोपाल राम गहमरी। अगला प्रश्न है, तंत्रलोक से यंत्रलोक तक किसका लिखा यात्रा वृत्तांत है? देवेंद्र सत्यार्थी, राहुल सांस्कृत्यायन, निर्मला वर्मा या फिर नगेंद्र। इसमें आपका सही आंसर होगा नगेंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी में रिपोर्टर लेखन प्रारंभ करने वाले विद्वान हैं शिवदान सिंह चौहान, रांगे राघव, निर्मल वर्मा या फिर प्रभाकर माचवे। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा शिवदान सिंह चौहान। बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, कन्हैया लाल ओझा, कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी या फिर सोहन लाल द्विवेदी। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। अगला प्रश्न देखते हैं, अमिट रेखाएं के संस्मरण रेखा चित्रकार हैं विष्णु प्रभाकर, देवेंद्र सत्यार्थी, सत्यवती मल्लिक या फिर शिवपूजन सहाय। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा विष्णु प्रभाकर। अगला प्रश्न है, अकाल पुरुष गांधी शीर्षक में से महात्मा गांधी के जीवन के माध्यम से नए धर्म की अवधारणा को किस साहित्यकार ने साकार किया? विष्णु प्रभाकर, रामविलास शर्मा, गिरिराज किशोर या फिर जयनेंद्र कुमार। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा जयनेंद्र कुमार। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना आत्मकथा है? निज वृत्तांत, निंदा रस, ठेले पर हिमालय या फिर आखिरी चट्टान। इसका आंसर हो जाएगा निज वृत्तांत। अगला प्रश्न देखते हैं, छायावाद पर विचार करते हुए हिंदी के कई प्रतिष्ठित आलोचक निर्देश देते हैं कि हिंदी में छायावाद बांग्ला साहित्य के अनुकरण पर आया। इस संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? बांग्ला की अन्य विधाओं की तरह उसकी छायावादी कविता का भी अनुकरण छायावादी कवियों ने किया। बांग्ला का छायावादी साहित्य इतना उत्कृष्ट था कि उनका अनुकरण किए बगैर हिंदी के कवि रह नहीं सके। हिंदी के साहित्यकार हर किसी उत्कृष्ट साहित्य से उत्तम कोटि की रचनाओं को ग्रहण करते ही रहते हैं। बांग्ला साहित्य में छायावाद युग नाम का कोई युग हुआ ही नहीं। अपनी आधारहीन कल्पना पर ही आलोचक ऐसे मत प्रचलित करते हैं। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा डी, बांग्ला साहित्य में छायावाद युग नाम का कोई युग हुआ ही नहीं। अपनी आधारहीन कल्पना पर ही आलोचक ऐसा मत प्रचलित करते रहे। अगला प्रश्न है, रोमेंटिसिज्म के लिए हिंदी में स्वच्छंदवाद का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? भारतेंदु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर सुमित्रानंदन पंत। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है,
कवि कर्म और काव्य भाषा किस आलोचक की समीक्षा कृति है? कवि कर्म और काव्य भाषा किस आलोचक की समीक्षा कृति है? मलयज, रामस्वरूप चतुर्वेदी, परमानंद श्रीवास्तव या फिर प्रभाकर स्त्रोत्रीय? इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी, परमानंद श्रीवास्तव। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की समीक्षा पद्धति से संबंधित कौन सा कथन गलत है? समीक्षा में रचनाओं की विशेषताओं और उनकी अंतः प्रवृत्तियों की तरफ सर्वप्रथम आचार्य शुक्ल ने ही ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने आलोचना का ढांचा भारतीय रहने दिया, लेकिन उनका वाह रूप और रचना विधान पश्चिम से लिया। समीक्षा के सैद्धांतिक मापदंड स्थापना का ऐतिहासिक काम आचार्य शुक्ल ने किया, लेकिन उन सिद्धांतों को व्यावहारिकता के धरातल पर कार्यान्वित करने का गुरु उत्तरदायित्व उन्होंने भावी समीक्षकों को सौंप दिया। हिंदी समीक्षा को उन्होंने युगानुरूप नवीनता प्रदान की। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है, उनके हृदय का रस है, जो बाहर की वस्तु का अवलंबन लेकर फूट पड़ती है। यह कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, नरेश मेहता या फिर कुंवर नारायण? इसमें आपका आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है, देखते हैं, बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है। यह कथन किस निबंध में उद्धृत है? उत्साह, जीवन का व्यवसाय, युद्ध और नारी, मजदूरी और प्रेम? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा युद्ध और नारी। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के भक्तों में किनका नाम सबसे पहले आता है? सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास या फिर नामदेव? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा नामदेव। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की निम्नलिखित में से किस कहानी को उत्तर आधुनिक विमर्शों में से एक वृद्धावस्था विमर्श के अंतर्गत रखा जा सकता है? बूढ़ी काकी, सदगति, अलग्योज्झा या फिर मुफ्त का यश? इसमें आपका आंसर हो जाएगा बूढ़ी काकी। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद द्वारा उर्दू भाषा में लिखा गया उपन्यास बाजरे हुस्न का हिंदी रूपांतरण है? कायाकल्प, सेवा सदन, गबन या फिर रंगभूमि? इसमें आपका आंसर हो जाएगा सेवा सदन। अगला प्रश्न है, सुचरिता का संबंध किस उपन्यास से है? शेखर एक जीवनी, बाण भट्ट की आत्मकथा, पहला गिरमिटिया या फिर राग दरबारी? इसमें आपका आंसर हो जाएगा बाण भट्ट की आत्मकथा। मुन्नी मोबाइल किसका उपन्यास है? प्रदीप सौरभ, रिक्ता शुक्ला, महुआ माझी या फिर तुलसीराम? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ए, प्रदीप सौरभ। अगला प्रश्न है, शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है? विश्रामपुर का संत, आधा गांव, राग दरबारी या फिर मैला आंचल? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा राग दरबारी। शेष कादंबरी उपन्यास की लेखिका हैं मृदुला गर्ग, उषा प्रियमवदा, मन्नू भंडारे या फिर अलका सरावगी? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा डी, अलका सरावगी। अगला प्रश्न है, गली आगे मूर्ति है के लेखक हैं? नामवर सिंह, शिव प्रसाद सिंह, अज्ञे या फिर मोहन राकेश? इसमें आपका आंसर हो जाएगा शिव प्रसाद सिंह। अगला प्रश्न है,
अफ्रीका में रंगभेद तथा उपनिवेशवादियों की स्थानीय और भारतीय मूल के निवासियों के प्रति घृणा और क्रूरता का मार्मिक चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? पहला गिरमिटिया, जुगलबंदी, परिशिष्ट या फिर तीसरी सत्ता। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा पहला गिरमिटिया। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रेमचंद शताब्दियों से पदललित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थे। प्रेमचंद के संदर्भ में उक्त कथन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामविलास वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर नगेंद्र। इसमें आपका आंसर होगा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में पलता है, यह प्रसाद के किस नाटक का कथन है? स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त या फिर जन्मेजय का नाग्यज्ञ। इसमें आपका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न है। यह रक्तपात कब तक समाप्त होना है? दोनों पक्षों को खोना ही खोना है। उपर्युक्त पंक्तियां किस रचना में हैं? 7 गीत वर्ष, अंधेरे में, अंधा युग या फिर कुरुक्षेत्र। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा अंधा युग। अगला प्रश्न देखते हैं। बर्नार्ड शॉ का प्रत्यक्ष प्रभाव लेकर सन 1935 ईस्वी में हिंदी में एकांकी नाटक की रचना किसने की? भुवनेश्वर प्रसाद, उदय शंकर भट्ट, राम कुमार वर्मा या फिर उपेंद्र नाथ अस्क। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर प्रसाद। अगला प्रश्न देखते हैं कि मैं इस घर से ही अपने अंदर कुछ ऐसी चीज लेकर गई हूं जो किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती। आधे अधूरे नाटक के प्रस्तुत संवाद का संबंध किस पात्र से है? बड़ी लड़की, छोटी लड़की, स्त्री या फिर लड़का। इसमें आपका आंसर हो जाएगा बड़ी लड़की। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन पारसी नाटककार नहीं है? आगाहर्ष कश्मीरी, विपिन कुमार अग्रवाल, राधे श्याम कथावाचक, नारायण प्रसाद बेताब। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा विपिन कुमार अग्रवाल। अगला है। चंद्रगुप्त नाटक का कौन सा नारी पात्र चंद्रगुप्त के साथ प्रेम भाव नहीं रखती? सुवासिनी, कल्याणी, कार्नेलिया या फिर मालविका। इसमें आपका आंसर हो जाएगा सुवासिनी। अगला प्रश्न है। अपने कुकर्मों का फल चखने में कड़वा परंतु परिणाम में मधुर होता है, यह कथन है। स्कंदगुप्त, मातृगुप्त, प्रख्याति कीर्ति या फिर भट्टार्क। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा भट्टार्क। अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रावली नाटिका के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, धर्मवीर भारती या फिर हरिकृष्ण भारती। इसमें आपका सही आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। नाटक का अभिनय रंगमंच के जिस अगले स्थान पर होता है उसका नाम क्या है? रंगपीठ, रंगशीर्ष, नेपथ्य या फिर रंगस्थल। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा रंगशीर्ष। रेडियो नाटककार के रूप में कौन सा लेखक अधिक प्रसिद्ध है? चिरंजीत, जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश या फिर सेठ गोविंददास। इसमें आपका आंसर हो जाएगा चिरंजीत। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तरायण किसकी कृति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्रगुप्त, रामचंद्र शुक्ल या फिर राम कुमार वर्मा। इसमें आपका आंसर हो जाएगा राम कुमार वर्मा। अगला प्रश्न है। भारत में सबसे पहले पश्चिमी रंगमंच की स्थापना डैश में हुई है? मुंबई, बंगाल, उज्जैन या फिर कर्नाटक। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा
बंगाल। अगला प्रश्न देखते हैं। बाबू तोताराम ने जोसेफ एडिसन के नाटक कैटो का अनुवाद किस नाम से किया है? रहस्य कथा, कृतांत, गुप्तचर या फिर एज यू लाइक इट। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा कृतांत। अगला प्रश्न है, यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। इस कथन का संबंध है कार्नेलिया सुवासिनी, ध्रुवस्वामिनी कोमा, चंद्रगुप्त अलका, स्कंदगुप्त बसंतसेना। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा कार्नेलिया सुवासिनी। अगला प्रश्न है, प्रभुसत्ता संपन्न शासक वर्ग एक गरीब शिल्पी के मध्य सहर्ष कथा को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है? कोणार्क, शारदिया, शिल्पी या फिर आदमी का जहर। इसमें आपका आंसर होगा कोणार्क। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस के तिलचट्टा नाटक में तिलचट्टा प्रतीक है यौन कुंठाओं का, मानव मन की पाश्विक प्रवृत्तियों का, अधिकारी वर्ग का स्वार्थपरता व क्रूरता का, समाजव्यापी संत्रास का। इसमें आपका आंसर होगा यौन कुंठाओं का। अगला प्रश्न है, भारतेंदु ने अपने किस नाटक को नाट्य रासक व लास्य रूपक कहा है? दस्य विशोधम, नील देवी, भारत दुर्दशा या फिर अंधे नगरी। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा डी, भारत दुर्दशा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एकांकी में संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है? अधिकार का रक्षक, सूखी डाली, बहने या फिर तौलिए। इसमें आपका आंसर होगा सूखी डाली। कोर्ट मार्शल नाटक समाज की किस समस्या पर आधारित है? जातिवाद, युद्ध की समस्या, नारी शोषण या सांप्रदायिकता। इसमें आपका आंसर होगा जातिवाद। शीलवती सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक की पात्र है? सेतुबंध, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, आठवां सर्ग या फिर द्रौपदी। इसमें आपका आंसर होगा बी, सूर्य की अंतिम किरण से लेकर सूर्य की पहली किरण तक। अगला प्रश्न है, समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है फूल कुम्हला जाते हैं। जयशंकर प्रसाद कृत चंद्रगुप्त नाटक का उक्त संवाद किस पात्र द्वारा बोला गया है? दंडनायक, चाणक्य, चंद्रगुप्त या फिर सिंह। इसमें आपका सही आंसर होगा चाणक्य। अगला प्रश्न है, मध्यम वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है? जन्मेजय का नागयज्ञ, अंधा युग, आधे अधूरे या फिर तमस। इसमें आपका आंसर होगा आधे अधूरे। अगला प्रश्न है, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यह संवाद किस नाटक का है? आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस या फिर पैर तले की जमीन। इसमें आपका सही आंसर होगा लहरों के राजहंस। अगला है, मैंने भावना में एक भावना का वर्णन किया है, मेरे लिए वह संबंध और संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। यह संवाद किस पात्र को किसके प्रति है? कालिदास का मल्लिका के प्रति, मल्लिका का स्वागत, मल्लिका का अंबिका के प्रति, मल्लिका का कालिदास के प्रति। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा मल्लिका का अंबिका के प्रति। अगला प्रश्न है, सावित्री अपने लिए कैसा आदमी चाहती है? निडर आदमी, अधूरा आदमी, विचारशील आदमी या फिर एक पूरा आदमी। इसमें आपका आंसर होगा डी, एक पूरा आदमी। अगला प्रश्न है, जगदीश चंद्र माथुर की एकांकी संग्रह कौन सा है? मुक्ति का रहस्य,
समस्या का अंत, कौमुदी महोत्सव या फिर भोर का तारा। इसका सही आंसर होगा भोर का तारा। अगला प्रश्न है, भोर का तारा एकांकी की पात्र छाया के अनुसार प्रत्येक पुरुष के लिए स्त्री इनमें से क्या है? कल्पना, देवी, कविता या फिर श्रृंगार मूर्ति। इसमें आपका आंसर होगा कविता। अगला प्रश्न देखते हैं, अजातशत्रु नाटक कब प्रकाशित हुआ? 1922, 1926, 1930 या फिर 1931। इसमें आपका आंसर होगा 1922 ईस्वी। अगला प्रश्न देखते हैं, लघु मानव की धारणा किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है? नई कविता, दलित विमर्श, प्रगतिवाद या फिर छायावाद। इसमें आपका आंसर होगा नई कविता। उड़ गया गरजता यंत्र गरुड़, बन बिंदु शून्य में पिघल गया पर सौंप। ये पंक्तियां अज्ञे की किस कविता से है? पहचान, साप, हरी घास में क्षण भर या फिर हवाई अड्डे पर विदा। इसमें आपका आंसर होगा हवाई अड्डे पर विदा। अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है? युद्ध देश विरोधी प्रवृत्ति है, संसार में शांति, समता और न्याय की प्रतिष्ठा के लिए युद्ध आवश्यक नहीं है, युद्ध सदैव मनुष्य विरोधी होती है, जब तक संसार में सद्भावना, शांति, समता और न्याय की प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक युद्ध अनिवार्य है। इसमें आपका आंसर होगा डी, जब तक संसार में सद्भावना, शांति, समता और न्याय की प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक युद्ध अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, शोषक वर्ग के प्रति घृणा का भाव किस युग की कविता की मुख्य प्रवृत्ति रही है? छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी या फिर आधुनिकवादी। इसमें आपका आंसर होगा प्रगतिवादी। अगला प्रश्न है, विद्यापति किसके आश्रित कवि थे? राज सिंह, शिव सिंह, नरसिंह या फिर छत्रपति साल। इसमें आपका सही आंसर होगा शिव सिंह। अगला प्रश्न है, प्रसादकृत प्रलय की छाया की विषय वस्तु के केंद्र में है महाराणा प्रताप का पराभव, पद्मिनी का अग्निदाह, जल प्रलय, रानी कमलावती का पश्चाताप। इसका आंसर होगा डी, रानी कमलावती का पश्चाताप। अगला प्रश्न है, धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध पंक्ति में किसके जीवन सत्य की अभिव्यक्ति मिलती है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हनुमान, लक्ष्मण या फिर विभीषण। इसमें आपका आंसर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है, कामायनी के संदर्भ में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। यह कृति अभेद मूलक अद्वैतवाद का शंखनाद करती है। यह नारी सृष्टि के लिए संजीवनी है। इस कृति में मानवीय संवेगों का उद्दीतीकरण नहीं है। यह शाश्वत जीवन और मनुष्य कल्याण का काव्य है। इसमें आपका सही आंसर होगा सी, इस कृति में मानवीय संवेगों का उद्दीतीकरण नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम रश्मि का आना रंगेड़ी तूने कैसे पहचाना, ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? प्रसाद, पंत, महादेवी या फिर निराला। इसमें आपका आंसर होगा पंत। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि अपने रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुआ? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत या फिर रामधारी सिंह दिनकर। इसमें आपका आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग का वह कौन सा कवि है जिसने सारी रचनाएं ब्रज भाषा में लिखी हैं? जगन्नाथ दास रत्नाकर, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर बालकृष्ण वर्मा नवीन। इसमें आपका आंसर हो जाएगा जगन्नाथ दास रत्नाकर। अगला प्रश्न है, कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंदमयी प्रभाव डालती है। काव्य के संदर्भ में यह विचार किसके हैं? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल,
जयशंकर प्रसाद या फिर महादेवी वर्मा। इसमें आपका आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, आत्माराम के छम नाम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना किसने की है? बाबू श्याम सुंदर दास, बाल मुकुंद गुप्त, झाबर मल शर्मा या फिर पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी। इसमें आपका आंसर होगा बाबू बाल मुकुंद गुप्त। रीतिकाल के सर्वांग निरूपक कवि वे हैं जिन्होंने काव्य के समस्त अंगों का विवेचन अपने ग्रंथों में किया है। अतः निम्नलिखित में से रीतिकाल का कौन सा ऐसा कवि नहीं है जिसकी गणना सर्वांग निरूपण कवियों में की जाती है? कुलपति मिश्र, देव, मतीराम या फिर चिंतामणि। इसमें आपका आंसर होगा सी मतीराम। अगला प्रश्न है, इनकी सी विशुद्ध सरस और शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि के बारे में यह टिप्पणी की है? देव, घनानंद ठाकुर या फिर इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा घनानंद। अगला प्रश्न देखते हैं, सुजान की उपेक्षा से विराग उत्पन्न होने के बाद रीतिकालीन कवि घनानंद वृंदावन जाकर किस संप्रदाय के वैष्णव हो गए थे? बल्लभ संप्रदाय, सखी संप्रदाय, निबार्क संप्रदाय या फिर राधा बल्लभ संप्रदाय। इसमें आपका सही आंसर होगा निबार्क संप्रदाय। अगला प्रश्न है, कौन से रीतिकालीन कवि आपस में भाई माने जाते हैं? मतीराम, भूषण, सोमनाथ, भूषण मतीराम पद्माकर, चिंतामणि मतीराम सोमनाथ, चिंतामणि भूषण और मतीराम। इसमें आपका सही आंसर होगा डी, चिंतामणि भूषण और मतीराम। अगला प्रश्न है, ये ब्रज भाषा के मतीराम ऐसे कवियों के समकक्ष हैं और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर तक से टक्कर लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह किस कवि के लिए कहा है? प्रवीण, ग्वाल, बोधा या फिर भूषण। इसमें आपका सही आंसर होगा बेनी प्रवीण। अगला प्रश्न है, राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्ण भक्ति की जो काव्य धारा चली उनमें लीला पक्ष अर्थात वायार्थ विधान की प्रधानता रही है। यह कथन हिंदी साहित्य के किस इतिहासकार का है? आचार्य हज़ार प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इसमें आपका आंसर होगा सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न देखते हैं, गोपियों की वचन वक्रता का मनोहारी चित्रण सूरसागर के किस अंश में मिलता है? बाल लीला, दान लीला, प्रेम लीला या फिर भ्रमर गीत। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा भ्रमर गीत। अगला प्रश्न है, कबीर के बीजक पर रची गई त्रिज्या टीका किसकी है? पूरनदास, भगवान दास, जगजीवन दास या फिर पट्टू साहब। इसमें आपका सही आंसर होगा पूरनदास। अगला प्रश्न है, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या है? यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, विद्यानिवास मिश्र, हज़ार प्रसाद द्विवेदी या फिर नामवर सिंह। इसमें आपका सही आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही है। उपयुक्त कथन किसका है? राहुल सांसीतायन, हज़ार प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर नामवर सिंह। इसमें आपका सही आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव विषयक यह कथन इनमें से किसका है? राम कुमार वर्मा, गणपति चंद्र गुप्त, धीरेन्द्र वर्मा या फिर मिश्र बंधु। इसमें आपका सही आंसर होगा राम कुमार वर्मा। अगला प्रश्न है, विसल देव रासो की नायिका का नाम क्या है?
राजवती, रूपमती, मृणालवती या फिर राजमती। इसमें आपका सही आंसर होगा राजमती। अगला प्रश्न है, कौन मिश्र बंधुओं में नहीं है? गणेश बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र या फिर सुखदेव बिहारी मिश्र। इसमें आपका सही आंसर होगा कृष्ण बिहारी मिश्र। मिश्र बंधुओं 3 भाई थे, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। अगला प्रश्न है, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं। किसका कथन है? शिव प्रसाद सितारे हिंद, जॉर्ज गैरसन, गार्था दत्तासी या फिर राजा लक्ष्मण सिंह। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा गार्था दत्तासी। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृत के 4 अध्याय किसने लिखा? रामविलास शर्मा, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर या फिर शांतिप्रिय द्विवेदी। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है, भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक हैं दूधनाथ सिंह, रामविलास शर्मा, रामदरस मिश्र या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। का सही आंसर होगा रामविलास शर्मा। अगला है, हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी में मानने वाले इतिहासकार इनमें से कौन है? रामचंद्र शुक्ल, अजय प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा या फिर डॉक्टर नगेंद्र। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा राम कुमार वर्मा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, हेल्पफुल लगा तो अपने दोस्तों को शेयर करें और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।